तो वास्तविक आनंद कहां है? भगवान में। तो वह भगवान सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। और किस लिए है? कहे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय के जो हेतु हैं। तो ये भगवान करते क्या हैं? जो सच्चित आनंद से समलंकित हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वह परमात्मा तीन प्रकार के तापों को विनष्ट करने में सहज सामर्थ्य रखते हैं। तो ये तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? अरे दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। अच्छा, समझ में कम आया, इसको सरल कर दें। ये तीन प्रकार के ताप इस संसार में व्याप्त है। कौन कौन से ताप? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसी को कहते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। अच्छा खासा वैभव है, खूब संपदा है, पर क्या बताएं महाराज, शरीर नहीं चलता, शरीर काम नहीं करता। ये हो गए तन दुखी। दूसरे हैं मन दुखी। सब कुछ है, पर महाराज क्या बताएं, बेटा कहना नहीं मानता, बहू कहना नहीं मानती। ये हो गए मन दुखी। और तीसरे हैं धन बिन रहत उदास। बेचारा सवेरे से लेकर शाम तक परिश्रम किया और इतना भी धन नहीं हुआ कि जिससे परिवार का पालन पोषण सुख पूर्वक कर सके। यही है तीन प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। ये किन्हें नहीं व्याप्त होते हैं? ये किसे नहीं सताते हैं? कहे जो भगवान का दास बन जाता है, जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, उन्हें ये तीन प्रकार के ताप नहीं सताते। पर आश्रय भी ईमानदारी पूर्वक हो, केवल वाणी से नहीं। समर्पण तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काया से, मन से, वाणी से भगवान के बन जाओ, सब कुछ समर्पित कर दो। तो जो सब कुछ समर्पित कर देता है बंधु, तो उसके इन तीन प्रकार के तापों को भगवान समाप्त कर देते हैं। और ऐसे भगवान कौन हैं जो तीन प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं? श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान बाल कृष्ण लाल को हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अच्छा, समझने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? कथा समझ में तो आ रही है? अच्छी बात है, आना भी चाहिए। और ऐसी कथा कहां हो रही है? इस प्रांगण में तो हो ही रही है। यह कथा नैमिषारण्य पावन तीर्थ में भी हो रही है, जहां 88,000 सदगृहस्थ संत बैठे हैं और उन संतों के मध्य श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। और सभी 88,000 सदगृहस्थ संत सूत जी को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। सूत जी ने कहा, अरे महात्मन, आप सब मुझसे कितने उम्र में बड़े हैं और आप सब मुझे प्रणाम करते हैं। तो उन सौनक इत्यादि संतों ने कितना सुंदर उत्तर दिया। वे कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। उन सौनक इत्यादि संतों ने कहा कि महाराज, कोई धन में बड़ा है वह बड़ा नहीं है, कोई बल में बड़ा है वह भी बड़ा नहीं है, कोई आयु में बड़ा है वह भी बड़ा नहीं है। तो कहे फिर कौन है बड़ा? कहते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा है। इसलिए भगवान, आप हमसे बड़े हैं और बड़े होकर के आप कृपा करिए। क्या इन सदगृहस्थ संतों ने जो प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी से कहा कि महाराज, भगवान की प्राप्ति का कोई सुलभ साधन बताइए। भगवान की प्राप्ति का सुलभ साधन क्या है? तो सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले, भगवान की प्राप्ति का सबसे सुलभ साधन है भगवान की कथा। भगवान की कथा सबसे सुलभ साधन है। और सुनो बंधुओं, ये कथा हमें आपको जितनी सरल है ना, बड़े बड़े देवताओं को भी ये इतनी सरल नहीं है, दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, श्री सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, उसी क्षण देवता आ गए, अमृत का कलश लेकर के आए। और ये अमृत का कलश किस लिए लेकर के आए देवता? विनिमय करने के लिए, अदला बदली करने के लिए लाए। श्री सूत जी महाप्रभु कहते हैं कि एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। देवताओं ने सोचा कि जो सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, उस कथा को हम सुन लेंगे, और परीक्षित को श्राप है कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित को अमृत पिला देंगे तो परीक्षित अमर हो जाएगा। जब ऐसा प्रस्ताव सुखदेव महाप्रभु के सामने रखा, तो सुखदेव महाप्रभु ने डांट लगा दी देवताओं को। और केवल डांट नहीं लगाई, डांट फटकार करके भगा भी दिया, जाओ तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। देवता बेचारे बड़ी दुखी हो गए कि बताओ, हम अमृत कलश लेकर के गए, हमारे अमृत कलश का सम्मान नहीं किया और हमें डांट कर भगा दिया। अच्छा, क्यों डांट कर भगाया सुखदेव जी ने? सुखदेव जी कहते हैं कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके
क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्म रात्रो विचार्यैवं तदा देवांजहास। सुखदेव जी कहते कहां कांच और कहां मणि। मणि और कांच में समता होगी क्या? अरे कभी नहीं होगी। कांच का एक टुकड़ा और मणि का अलग अलग ही सिद्धांत है। मणि को जहां लोहे से स्पर्श होगा वो सोना बना देगी, और कांच को चाहे जितना स्पर्श कराओ क्या सोना बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही देवताओं तुम्हारा जो अमृत है वह कांच के समान है, और भगवान की जो मंगलमयी कथा है वह मणि के समान है। इसलिए तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। अब जब देवताओं को डांट फटकार करके बाहर कर दिया तो देवता पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, देवताओं का सुप्रीम कोर्ट क्या है पता है आपको? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जाकर के आप बीती बताई। बोले हमें तो डांट फटकार कर भगा दिया, चल करके आप निर्णय करिए कि श्रेष्ठ क्या है। तो ब्रह्मा जी तराजू लेकर के आए, और एक तराजू के पलड़े में सारे स्वर्ग के संसाधन रखे और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा। और जैसे ही पलड़ा उठाया तो स्वर्ग के संसाधनों का जो पलड़ा है ना तराजू का, वो उठ गया और भागवत जी का पलड़ा नीचे रह गया। अरे भैया, वजन जिसमें ज्यादा होगा वही तो नीचे रहेगा, जो हल्का था वो उठ गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, तुमने जिस भागवत को केवल पोथी समझ रखा है, एक पुस्तक समझ रखा है, वस्तुतः यह भागवत कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं। भागवत तो साक्षात गोविंद का सांगोपांग स्वरूप ही है। अरे भाई, मूर्ति देखते हैं हम सब लोग, तो मूर्ति तो किसी इंसान ने बनाई ना, मिट्टी की, लोहे की, सोने की, चांदी की, पीतल की मूर्तियां देखते व्यक्ति निर्मित करता है। ठीक उसी तरह व्यास जी ने मूर्ति बनाई। किसकी? शब्द की। श्रीमद् भागवत रूपी शब्द का विग्रह व्यास जी ने निर्माण किया। और भागवत कोई पोथी नहीं है, साक्षात कृष्ण का स्वरूप ही है। अरे जैसे भागवत जी में काले काले अक्षर है ना, वैसे ही काले काले तो हमारे श्याम सुंदर हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करो तो क्या गोरे हैं? काले काले ही तो हैं। और जैसे भगवान के 12 अंग हैं, वैसे ही भागवत जी में 12 स्कंद हैं। तो बंधुओं, भागवत कोई पोथी नहीं, साक्षात भगवान का स्वरूप है, शब्द ब्रह्म का रूप है। इसलिए देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम भागवत के अधिकारी नहीं हो। कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। भागवत तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। और ये भागवत कहां से सप्ताह विधि प्रारंभ हुई? तो सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, संत नारद बड़ी जल्दी में बद्रिकाश्रम क्षेत्र में दौड़ लगा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। और जब तीव्र गति से संत नारद चले जा रहे हैं, तब सनत कुमारों ने नारद जी को रोक लिया। सनत कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
इन्होंने रोक लिया नारद जी को और क्या कहा कि कथम ब्रह्मांड दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। अरे नारद क्या बात है, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? कुतश्चिंता तुरो भवान, तुम थोड़ा चिंतित दिखाई देते हो नारद, क्या बात है? नारद जी ने कहा क्या बताऊं भैया, नारद जी के भाई हैं सनत कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी हैं। तो नारद जी ने कहा क्या बताऊं भैया, मैं बड़ा परेशान हूं, बताओ तो सही क्या परेशानी है। तो नारद जी ने पूरी आत्मकथा सुना दी, पूरी मन की व्यथा सनत कुमारों को सुनाई। नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी ने कहा कि भैया मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो आज चल करके शांति की खोज करते, जहां शांति का अनुभव हो वहां चलते। तो खोज करते करते कहां आ गए नारद जी? मृत्युलोक में। अहम तो पृथ्वीम यातो, पर जैसे ही पृथ्वी में आए तो नारद जी का मन और अशांत हो गया। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा, पुष्कर गए, तीर्थ है पुष्कर। फिर कहां गए? प्रयागम चा, प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग। पर वहां भी नारद जी को संतोष नहीं हुआ, शांति का दर्शन नहीं हुआ। अच्छा क्यों दर्शन नहीं हुआ? कि कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधिता धुना। कलयुग का जो मित्र है ना अधर्म, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। अच्छा लोगों की बुद्धि कैसे बिगड़ी? तो उदाहरण दे रहे हैं नारद जी। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। घर में सास की नहीं चलती है, सयानों की नहीं चलती है, नई बहू का बोलचाल है, नई बहू की ही ज्यादा चलती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सनत कुमारों ने कहा इसमें कौन सी बुराई है, नई बहू की चलना ही चाहिए, बुराई क्या है? बोले बुराई तो नहीं है, पर घर में कोई श्रेष्ठ कार्य करे तो अपने सास से अपने ससुर से आज्ञा ले तब करे। अच्छा हाँ, और क्या विकृति देखी तुमने? बोले श्याल को बुद्धिदायका। जब कोई श्रेष्ठ कार्य होता है तो बुद्धि लेने के लिए लोग मामा जी के पास जाते हैं, साले से सलाह ली जाती है, साले जी सलाह देंगे तभी वैसा कार्य होगा। पर ध्यान देना भैया, जहां साले से सलाह ली गई वहां काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। अरे मामा शकुनी ने सलाह दी तो पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया। मामा मारीच ने सहयोग किया तो रावण भी समाप्त हो गया। और हमारे वृंदावन में तो एक कहावत है ब्रज में, किसी दीवार में अलमारी ज्यादा निकलवा दो तो दीवार कमजोर पड़ जाती है। कहते हैं कि दीवार बिगाड़े यारो और घर को बिगाड़े सारो। तो सलाह मामा जी से मत लो, साले से मत लो। पूर्व काल में सलाह गुरुजनों से लेते थे, माता पिता से लेते थे। पर आजकल दो संबंध बड़े प्रतिष्ठित संबंध हो गए। बुरा मत मानिएगा, यहां सब बैठे हैं, एक साढ़ू का एक साले का। प्रेम से बोलो राधे राधे।
तो नारद जी कहते श्याल को बुद्धिदायी कहा। और एक सबसे कुत्सित बात, कन्या विक्रयणो लोभात। कन्याओं का क्रय विक्रय होता है। कैसे? अरे कहे किसी का बेटा ज्यादा पढ़ गया, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, आईएएस बन गया, तो फिर बोली लगाता है इतने लाख लेंगे तब बेटी का ब्याह होगा। दहेज इतना चाहिए। तो अब तो विवाह नहीं होता, अब तो कन्या विक्रयणो लोभात, बेची जाने लगी बेटियां। और ध्यान देना, हमारे यहां विवाह की परंपरा है, ब्याह की परंपरा नहीं है। हमारे श्री हरि प्रकाश गोस्वामी जी सन्मुख बैठे हुए हैं, वे इन भावों को बड़ी परिपक्व रूप से समझेंगे। विवाह और ब्याह में अंतर है। विवाह माने जिसके होने के बाद संपूर्ण समाज कहे वाह वाह वाह, और ब्याह जिसके होने के बाद कन्या का पिता बेचारा कर्ज में लद जाए और कहे आ आ आ, वो है ब्याह। और संबंध तो कैसे होने चाहिए, विवाह कैसा होना चाहिए? गोस्वामी जी ने दशरथ जी और जनक जी के लिए क्या कहा है कि सम समधि देखे हम आजू, सम समधि देखे हम आजू। समधि का मतलब होता है बराबर का संबंध। जनक जी ने खूब दिया, दशरथ जी ने बड़ा मन करके लिया, पर अपने संग और मिलाकर के ब्राह्मणों को दान कर दिया। और देखो श्री सीताराम विवाह में जितनी समता हुई है, मुझे लगता है कि ऐसा संबंध, ऐसी परस्परता कहीं अन्यत्र दर्शन नहीं होती। गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या है कि सम समधि, सम माने होता है बराबर। जनक जी और दशरथ जी सामान्य समधि हैं, बराबर के हैं दोनों। ना दशरथ जी कम है ना जनक जी कम है। और देखो समता का कितना बारीकी से विश्लेषण किया विद्वानों ने। सीता जी के नाम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। तो राम जी के नाम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। तो श्री सीताराम जी की जोड़ी। भरत जी के नाम में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर, भरत। तो मांडवी जी के नाम में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। उर्मिला जी के नाम में कितने अक्षर हैं? 3.5 अक्षर। तो लक्ष्मण जी के नाम में कितने अक्षर हैं? 3.5 अक्षर। और शत्रुघ्न जी के नाम में 4 अक्षर, तो श्रुत कीर्ति के नाम में भी 4 अक्षर। तब गोस्वामी जी कहते सम समधि देखे हम आजू। तो पहले विवाह होते थे, पर अब बंधुओं कन्या विक्रयणो लोभात, दंपति नाम च कलकलम। आपस में पति पत्नी में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती, परिवार में सामंजस्य समन्वय नहीं है। पर मुझे किंचित मात्र भी संकोच और